मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कांट रोड पर बसी गॉड ग्रेसिस के कॉलोनी में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल फ्लैट नंबर 445 में रहने वाले राजकुमार मदान अपने परिवार के साथ दूसरे स्थान पर कई महीनों से रह रहे थे। फ्लैट बंद था और ऐसे में फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया और कई लाख रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी थाना सिविल लाइंस पुलिस को दे दी गई है। सोचने वाली बात यह है कि मुरादाबाद के नागरिक प्राइवेट सोसाइटी में इस बात को रहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वहां पर उन्हें सुरक्षा मिलेगी, मगर ऐसे में गॉड ग्रेसिस जैसी कॉलोनी में ही चोरी की घटनाएं सामने आएंगी तो आप सुरक्षा कहां पर आम आदमी महसूस करेगा। प्राइवेट सोसाइटी में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर भी महानगर वासी चिंतित है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत कांट रोड स्थित गॉग्रेशियस कॉलोनी में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। घर में रखे लाखों रुपए का माल लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। गॉग्रेशियस मकान नंबर 445 में राजकुमार मदान कई वर्षों से रह रहे हैं, मगर पारिवारिक समस्या को लेकर लगभग 4 महीने से दूसरे स्थान पर रह रहे थे। ऐसे में फ्लैट बंद था और चोरों ने उसे अपना निशाना बना लिया। पड़ोसियों ने मदान के परिवार को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिवार के सदस्यों ने जब घर में जाकर देखा तो छत के कमरे में लगे दरवाजे को तोड़कर चोरों ने घर में घुसने का काम किया और अलमारी में रखे सोने और नकदी लेकर फरार हो गए। परिवार की पूजा मदान ने बताया कि हम 4 महीने से कुछ पारिवारिक समस्या को लेकर दूसरे स्थान पर रह रहे हैं और हमें अपने घर के पड़ोसियों से ये सूचना मिली कि आपके घर में तोड़फोड़ की आवाज आ रही है। हमने जब फ्लैट खोलकर देखा तो छत के कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी भी खुली हुई थी। अलमारी में रखे सोने और नकदी के साथ एलईडी व अन्य सामान नहीं है। हमने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदमी प्राइवेट सोसाइटी में इसलिए रहता है कि उसको पूरी सुरक्षा मिलती है, मगर ऐसे में सुरक्षा यहाँ पर नहीं है और हमारे इस फ्लैट में चोर घुस आए और चोरी की घटना भी हो जाती है। ऐसे में प्राइवेट सोसाइटी में रहने का क्या फायदा। मैं यहाँ गॉड ग्रेशियस में रहती हूँ, फ्लैट नंबर 4045 में। और आज हमें यहाँ किसी नेबर से हमें सूचना मिली कि आपके ऊपर वाले फ्लैट से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। एक्चुअली हम लोग 4-5 महीने से यहाँ से बाहर थे, हमारा फ्लैट बंद था। आज जब आके हमने वो फ्लैट खोला तो हमें ऊपर हमारी बालकनी का दरवाज़ा टूटा मिला और अंदर हमारे कमरे में कोई ना कोई अंदर गया है और अंदर चोरी हुई है। मेरे पूरे अलमारी से ज्वेलरी गायब है, उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, गोल्ड ज्वेलरी भी है और एलईडी गायब है। पूरा कमरा पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है कमरा। लगभग कितने का माल आपका अंदाजा होगा? 2 एलईडी हैं और किचन का कुछ सामान मेरे दिमाग में आता जा रहा है। कभी हैंड ब्लेंडर गायब होता है, कभी कोई चीज़ समझ में आती है। और ज्वेलरी जो है वो मेरी मिक्स रखी हुई थी। अब उसमें कुछ आर्टिफिशियल और गोल्ड की भी मिक्स थी। उसमें मुझे मेरे टॉप्स हैं, रिंग हैं, वो तो मुझे कंफर्म है। और किसी डिस्प्यूट के चक्कर में जो हम 4 महीने से बाहर थे, तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनका क्या चीज़ गायब हुई है वो अब वही बता सकती हैं। और अभी हमने उन्हें नहीं बताया कि घर में चोरी हो गई है। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उनको हम बता नहीं सकते। अच्छा, वो अपने आपने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है और उन्होंने तहकीकात की है। अच्छा, आप ही बताइए, जैसे आप शहर के कई इलाकों में पहले के रहते होंगे, आप गॉड ग्रेसिस में आके यहाँ रहे तो सेफ्टी पॉइंट से आके रहे होंगे, सिर्फ फिर उसके बाद भी यहाँ चोरी हुई, तो क्या कहना है? यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर आज कुछ भी नहीं हुआ है। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया है। थोड़ी देर के लिए सब आए थे, देख गए कि दरवाज़ा टूटा मिला है और सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। अभी सोसाइटी में क्यों रहता है, क्या कारण? सिर्फ एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे बच्चे सेफ हैं, हम सेफ हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सेफ्टी समझ में आ ही नहीं रही। ये किसका हाथ है और क्या है, और मेंटेनेंस का कोई इंसान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।